जेएसडब्ल्यू की जालिपा और कपूरडी माइंस की धरातल की रिपोर्ट लेने के लिए तेजल मीडिया की टीम आज सुबह सुबह दौरे पर चली। पिछले 5 घंटों से हम गली गली गांव गांव जगह जगह घूम रहे हैं। आप देखो, जालिपा के बाद में कपूरडी, कपूरडी के बाद में जो है भाड़का, बोथिया और थूमली, इस पूरी परिक्षेत्र में यानी मुख्य रोड जो है उससे होते हुए, रिंग रोड से होते हुए पूरा दौरा हमने किया। पीछे चिमनी जल रही है, आप देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ। और इस साइड में जो है रेती जो डंप की है, कितने यानी 200 से 300 मीटर हाइट के अंदर यहाँ धोरे डाले हुए हैं। कैसा मौसम है, कितना अंधकार दिखाई दे रहा है इस वक्त। अगर देखें, मामूली सी हवा चल रही है, लेकिन इतना अंधड़ है, इतनी जो है यहाँ से राख उड़ रही है, रेत डंप की वो उड़ रही है। उसके बाद में यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे को बाहरी मजदूर मिले, बेरोक टोक जा रहे थे, लेकिन स्थानीय किसी मजदूर को हमने नहीं देखा, किसी आदमी को आते जाते नहीं देखा। हम जो है पानी की टंकियाँ जो बंद हो गई, स्कूलें बंद हो गई, सरकार के करोड़ों के नकारा भवन जो पड़े हैं उनको देखा। वहाँ कहीं न कहीं पिकड़ों के अड्डे बने हुए हैं। साथ ही पशुपालक जो मिले, प्राणी मात्र जो है जंगली वन्य जीवों से लगाकर पशुधन जो है प्यासा मरता हुआ नज़र आया। लेकिन हमने बड़ी मज़े की बात देखी कि जहाँ स्थानीय लोग रोज़गार को तरस रहे थे, केवल उनके लिए धूल, धुआं और धक्का उनके हिस्से में आया है। करोड़ों के सपने दिखाए गए, आपके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, विकास का मॉडल प्रस्तुत किया गया, स्वास्थ्य के लिए सेवाएं बढ़ेगी, आपके विकास होगा, आप यहाँ ही नहीं चांद पर ज़मीन खरीद सकेंगे। लेकिन उनके बाद आप देखिए, किसानों की कौड़ी के भाव ज़मीनें चली गई, रोज़गार के नाम पर ठेंगा है। सरकारी ज़मीनें आसपास की थी जहाँ पशुपालक अपने पशु चराते थे, चारों ओर तारबंदी हो गई। अब रेत के बाउंडर के सिवाय कुछ भी नहीं है। हमने जेएसडब्ल्यू साउथ वेस्ट माइनिंग के गेट पर देखा, वहाँ जो है हमारे पीछे 3-4 घंटे 2 गाड़ियाँ पीछा करती रही, आखिर ये यहाँ क्यों घूम रहे हैं। लेकिन हमने देखा पश्चिमी बंगाल, बिहार, बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए लोगों ने खुद ने कैमरे पर स्वीकार किया कि बड़ी संख्या के अंदर बाहरी मजदूर अंदर जा रहे थे, जो कि पहली बार अंदर जा रहे थे। हमारे कैमरे पर उन्होंने स्वीकार किया कि वो जो है झारखंड के हैं, बिहार के, एमपी के, यूपी के, यहाँ तक कि बांग्लादेश की सीमा से, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, बेरोक टोक आ रहे हैं, पहली बार आए हैं, किसी दलाल के माध्यम से आए हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा था। क्योंकि यहाँ जो है जेएसडब्ल्यू साउथ वेस्ट माइनिंग सहित जो निजी कंपनियाँ काम कर रही है, एक नाम पर देश के अंदर बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने की बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, रोहिंग्यों को भगाने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं उस सीमा से एसआईआर में नाम हटाए गए लोग बाड़मेर की कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं और बेरोक टोक जा रहे हैं। जहाँ स्थानीय आदमी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, वहीं बाहर से आने वाले मजदूरों की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। उनके कैमरे पर स्वीकार किया वो बयान भी हम आपको दिखाएंगे, कैसे बेरोक टोक एक दिन में, यानी हम करीबन 2 घंटे गेट पर खड़े थे, 2 घंटे के दौरान 100 से 150 मजदूर जो है जाते हुए दिखे, बेरोक टोक जा रहे थे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उनका वेरिफिकेशन कब हुआ, कब पुलिस ने वेरिफिकेशन किया, इस कंपनी के अंदर कितने बाहरी मजदूर काम कर रहे हैं, उनका जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिनको देश से निकाला जा रहा है, नाम एसआईआर में हटाया जा रहा है, जिनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह करके देश से डिपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, वही वहाँ से, उस क्षेत्र से, बाड़मेर की जेएसडब्ल्यू साउथ वेस्ट माइनिंग के अंदर सहित यहाँ की कंपनियों के अंदर आ रहे हैं। यहाँ कई कंपनियाँ हैं जो लिग्नाइट में काम कर रही है, 2 सरकारी क्षेत्र की कंपनियाँ कर रही है काम। वहीं जो है जालिपा, कपूरडी, गिल सहित यहाँ जो कंपनियां काम कर रही है, उनके अंदर किसी कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो खुल्लम खुल्ला है, वहाँ आदमी आराम से जा रहे हैं, कोई भी कहीं रीलें बना रहा है और स्थानीय लोग वहाँ आराम से घूम रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जेएसडब्ल्यू साउथ माइनिंग वेस्ट के अंदर आप जाकर के देखिए, आपको उनसे 3 किलोमीटर हाईवे जो चल रहा है उससे भी आपके अंदर परिंदा भी अंदर नहीं जा सकता। क्या गतिविधियाँ हो रही है, क्या चिकित्साएँ व्यवस्थाएँ हैं। जो लोग काम कर रहे थे वो कहीं यूनिफॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे, मज़दूरों के लिए कहीं एम्बुलेंस नज़र नहीं आ रही थी, कहीं जो है फायर ब्रिगेड नज़र नहीं आ रही थी, ना ही उनके लिए कोई किट
और छाया पानी की व्यवस्थाएं नज़र आ रही है। मतलब इस धूप में ऐसा तापमान, ये बवंडर रेत के चल रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों को जागने की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये 200 से 300 मीटर जो है रेत के धोरे टीले कृत्रिम बना दिए गए, अंदर का गन्ना पानी जो है बाहर डाल दिया गया। आए दिन पशु पक्षी वहाँ मर रहे हैं और शुद्ध पानी के लिए, छाया पानी के लिए तरसने को मजबूर है। इस क्षेत्र की ज़मीनें चली गई। जाड़ीपा के पास जो है करीबन 50-60 जो परिवार है, उन्होंने भूमि आपत्ति में पैसे नहीं लिए, वो लोग बैठे हैं वहाँ जाड़ीपा यानी हरसानी फोंटे के आसपास के। बाकी क्षेत्रों ने कुछ ने पैसा ले लिया, बाकी सरकारी ज़मीन को हड़प लिया। इस तरीके से हालात है। ज़मीन आपत होने के बाद में किनारे पर रहने वाले लोग, आसपास रहने वाले लोग, या किसकी आधी अधूरी ज़मीन रह गई, उनके घर में उस कंपनियों के आने के बाद में कभी भी सड़क, बिजली, पानी, रोज़गार की किसी ने पूछा नहीं। यानी नरक की ज़िंदगी इन कंपनियों के आसपास वाले लोग जी रहे हैं। लेकिन हमारे लोग भी हैं कि इस कपूरडी के अगर आंदोलन करेंगे, जाड़ीपा वाले साथ नहीं देंगे, जाड़ीपा वाला आंदोलन करेंगे तो गिरल वाले साथ नहीं देंगे, गिरल में आंदोलन होगा, भादरेस वाले साथ नहीं देंगे। यानी मजदूर आपस में बंटे हुए हैं और नेता एक जाजम पर आने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ा दुख और संकट इस बात का है कि पूरा जो प्रकरण है यहाँ के गाँव के, यानी हम तो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ आज हम धरातल पर घूमे हैं, लोगों की जुबानी भी बात सुनी है, धरातल को भी देखा है किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। सच में देखा जाए तो भूमिहीन हो गए, ज़मीनें चली गई। स्थानीय जो लोग हैं उनको धूल, धुआं, धक्का और बीमारियों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। बात भले ही जाड़ीपा की हो, कपूरडी की हो, गिल की हो, JSW की हो या राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल की हो, लेकिन ये दशा क्यों नहीं सुधरी? क्योंकि ज़मीन आपत्ति के जो मामला है 95 में शुरू हुआ, 10-12 में ये जाड़ीपा और यहाँ की ज़मीनें भी चली गई। इतने दिनों के बाद में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई जनप्रतिनिधियों ने बड़े बड़े दावा किए। इन कंपनियों के आड़ में कई ठेकेदार करोड़पति हो गए, कई नेता बन गए आंदोलनों के अंदर। उनके बाद भी स्थानीय लोगों के हालात जस के तस है। अब जल रही है तो एक ज्वाला जल रही है, लोगों के घरों को जलाने के बाद में ये लगातार जल रही है। यानी लोगों की छाती पर जल रही है, लोगों के दिल जल रहे हैं, लोगों के घर पे जो चूल्हा जलना चाहिए वो नहीं जल रहा है, जल रही है इस क्षेत्र में तो कंपनी की ज्वाला चल रही है। ये आप पीछे पहाड़ देखिए, बहुत ही बड़ा पहाड़ है। हम यहाँ लठ लेकर के निकले हैं विकास ढूंढने के लिए। जाड़ीपा, कपूरडी, भाड़का, थूमली और ये जो है पीछे आप बोथिया का पहाड़ देखिए। कंपनी ने किस तरीके से लगातार पहाड़ खड़े कर दिए। वृक्षारोपण के आप हालात देखिए। यहाँ जो है जूली फ्लोरा बबूल लगे हुए हैं, यानी बबूल पैसे वसूल, 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये वृक्षारोपण के हालात है। इतने वृक्ष लगाए हैं कंपनी ने और इस तरीके से बड़े बड़े जो है 100 से 200 मीटर ऊंचे पहाड़ खड़े कर दिए हैं। यहाँ चलना मुश्किल है। यहाँ से जो है अब आंधियों में रेती जो है उड़ रही है, धूलें उड़ रही है और हल्की हवा है, लेकिन अंधकार में वातावरण है चारों ओर।